कर छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल बहुंगा तो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात, आस भास और मिसरी एक भाव विकास। संगति से ही सब कुछ होता है। सूरदास की संगत बिगड़ गई। पहले सूरदास वैसे नहीं थे ना, पहले सूरदास एक रसिक व्यक्ति हुआ करते थे। अगर जीवनी पढ़ोगे इस बात की जानकारी होगी कि सूर बहुत अच्छी उनकी रागनी थी, बहुत अच्छा गाते थे, संगत अच्छी नहीं थी। करोड़पति पिता के इकलौते लड़के थे और एक आंख नहीं थी, एक ही थी। कई लोग अलग अलग कहानियां, लेकिन जो हमारे हिसाब से फिट बैठती उसमें यह है कि वो एक आंख उनकी थी जिससे वो देख पाते थे। बाद में उन्होंने अपनी वो आंख भी ईश्वर के लिए फोड़ दी। सूर कैसे बने? छोटी सी कहानी आप लोग को जो स्टार्ट ही कर देते हैं, जब बताया है। सूरदास की स्थिति क्या थी? बड़े पिता के बहुत अच्छे, बहुत बड़े व्यक्ति के लड़के थे, इकलौते थे तो बहुत नहीं, राजा नहीं, बड़े सेठ थे उनके पिताजी। हाँ, धनवान व्यक्ति थे। और जब किसी धनवान व्यक्ति का एक इकलौता पुत्र होता है तो दोनों संभावनाएं, या तो बहुत अच्छा बनेगा या तो बहुत खराब बनेगा। और कहीं से थोड़ी बहुत विकलांगता है तो लोग और ज्यादा प्रेम करते हैं। तो थोड़ा आंख में डिफेक्ट था एक, तो वो अपना पैसा लेकर खूब गाना सुना करते थे। जो नृत्यांगनाओं के पास बैठ के गीत सुनते थे, प्रेम भी करते थे किसी से, तो वो वहां पे पहुंचने लगे और उन्होंने सारी संपत्ति उसके ऊपर खर्च कर दी। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये बुलाया गया कि आइए अपने पिता का सारा अब आपको काम करना है। उनका मन नहीं लग रहा था कि वहां से जाएं कैसे। लगाव गहरा होता है जब आप रागनी सुनने लगेंगे, अलग अलग राग, तो उसमें लीन हो जाएंगे। अब उनको बुलाया गया किसी तरह से, सब काम करके पहुंचे। फिर थोड़े समय में उनकी जो माता जी, उनका भी देहांत हो गया। सारा पैसा खत्म हो गया, सारा पैसा उसी नृत्यांगना को दे आए। और जब पैसा खत्म हो गया और जब वो वहां पहुंचे तो उस नृत्यांगना ने दरवाजा बंद कर कहा, मैं तुमसे कोई प्रेम नहीं करती। अब सूर को इतना दुख हुआ कि जिसके लिए मैंने किसी कुछ नहीं समझा, आज उसने ऐसा कर दिया। पूरी रात खड़े रहे और जैसे ही वो बाहर आई उसे चाकू मार। ये कहानी मिलती है। और उसके बाद राजा के पास मुकदमा पहुंचा। राजा ने जब देखा, पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, अब इसको फांसी चढ़ाना होगा। सूर भाई बड़े बाप के लड़के थे, लेकिन उसके बाद फांसी हो जाती। तब तक उनकी पत्नी दौड़ते हुए आई। पत्नी ने कहा ये क्यों मारते? उसने मेरा परिवार बिगाड़ रखा था, मेरे जो पति को अपने वश में कर रखा था, इसलिए मैंने मार दिया। अब सूर को कुछ समझ में ना आए, इस पत्नी को कभी कुछ समझा नहीं, इसको समझा तो इसने ऐसा है। अब सूर को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। सूर ने कहा मैं घर नहीं रुक सकता, इतना मैं खराब व्यक्ति हूं कि मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। न मैं अपने माता का हुआ, न मैं अपने जो पिता का हुआ, न मैं अपनी पत्नी का हुआ। और सूर ने वहां से चुपचाप वो मथुरा वृंदावन की तरफ निकल लिए। और जैसे ही मथुरा वृंदावन की तरफ आगे बढ़े तो एक बड़ा सेठ था, करोड़पति। उसका नियम था कि कोई उसके तरफ से जाए तो उसको भोजन कराना, उसको वस्त्र दे देना, उसकी समस्या को दूर कर देना। उसने अपने पूरे खजाने के मुंह खोल दिए थे। जैसे भामा शाह ने महाराणा प्रताप के लिए खोल दिया था, वैसे ही वो भी था। जो भी भूखा आए सबको भोजन कराओ हमारे तरफ से। अब सूरदास जो है वो अपना 3-4 दिन तक चलते हुए भूखे प्यासे आगे बढ़ रहे थे। उनके लोगों ने इनको पकड़ लिया, कहा कि भोजन करिए, आप तो संत दिखाई देते हैं। अब भूखे तो थे ही, कहे ठीक है। लेकिन जैसे ही भोजन करने के लिए सेठ के पास पहुंचे, सेठ की पत्नी को देखा तो वही नृत्यांगना दिखाई देने लगी। लगाव बड़ा खतरनाक होता है। अगर किसी से ज्यादा हो गया तो फिर वो हर जगह दिखेगा। अगर ईश्वर से हो गया, ईशावासम इदम सर्वम, फिर हर जगह ईश्वर दिखाई देगा। किसी व्यक्ति विशेष से हो गया तो व्यक्ति विशेष दिखाई देगा। तो सूर को वही दिख रहा था, सब जगह वही। जो सेठ की पत्नी थी उसके अंदर भी दिखने लगा। तो सूर ने एक शर्त रखी कि हम आपके यहाँ भोजन उसी शर्त पे करेंगे जब ये सेठानी जी स्वयं मुझे भोजन मेरे कक्ष में लाके दें। अब देखिए, और जैसे ही सेठ ने बात सुना, सेठ ने कहा क्या भगवान परीक्षा लेते हैं? तो सेठानी कहा हो सकता है लेते हो। सेठानी 16 श्रृंगार करके चांदी के थाल में भोजन लेके गई अकेले उनके कक्ष में। जैसे ही सूर ने उनको देखा तो सूर को फांसी का फंदा दिखाई दिया। ये तो फांसी है। और सूर ने पूछा मैंने तो तुमको मार दिया था, तुम अभी जिंदा हो? सूर को वही दिख रही है, तुम अभी भी जिंदा हो। चुप। फिर उन्होंने सूर ने बोला माता जी सुई लाइए। क्या लाइए? सुई। क्या होगा? आप ले आइए, थोड़ा लगाव टूट गया। एक ही आंख तो थी भी। सुई लेके आई, आंख में लगा लिया। अब जन्म के अंधे होते तो रास्ता पकड़ के निकल गए होते, अभी एकदम तुरंत अंधे हुए थे सूर। अब फिर सूर ने कहा कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, सारा दोष इन आंखों का था।
जो मुझे बाहरी दुनिया को इतना ज्यादा दिखा रहा था कि मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा था। और फिर सूर वहां से आगे बढ़े। उस समय नए नए अंधे हुए थे, नया नया व्यक्ति भी आए मुखर्जी नगर में, यहाँ पे कहाँ खो जाए पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही सूर जैसे ही थोड़ी दूर गए एक कुएं में गिर गए, और जब कुएं में गिरे तो 7 दिन तक वहां रहे। और जब 7 दिन के बाद सूर को लगा कि अब मुझे तो मरना ही है, तो हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, अंदर से भगवान के प्रति भाव जागृत हुआ। और कहते हैं कि एक बच्चे का हाथ अंदर गया और उसने उनको बाहर खींच लिया, लेकिन हाथ ही भर पकड़ पाए और कुछ पकड़ नहीं पाए। तब सूर एक पद रचते हैं, कर छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल बहुंगा तो। कि वो पहचान गए कि बाहर की आंखें तो फूट गई लेकिन अंदर की जल गई। और यही उन्होंने वृंदावन में खूब चमत्कार दिखाया अपने समय में। सूर ने भगवान का जो भी श्रृंगार हो वो वैसा ही पद गाते थे, तो लोगों को लगा कि झूठ बोलता है, इसको दिखाई देता है। तो इधर बैठे उधर बैठे कहीं बैठे उनको सब दिखते थे कृष्ण। ये महानता है। तो हिंदी साहित्य में जब आप कवियों को पढ़ेंगे फिर आपको लगेगा कि हाँ कुछ किया है काम आपने।